हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। एनएसईसी की तैयारियां तो आपकी पूरी हो ही चुकी होंगी। अब लास्ट मिनट पे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए एग्ज़ाम की, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखिए, एनएसईसी का एग्ज़ाम वैसे आपको पता है कि भाई जेई मेन के लेवल से प्लस है, जेई एडवांस से थोड़ा सा नीचे, मतलब थोड़ा मिक्सअप टाइप का लेवल है। अब लास्ट मिनट में क्या स्ट्रेटजी रखी जाए, सबसे पहले उस पर बात होती है। देखो, लास्ट मिनट की जब बात करें तो प्रिपरेशन आपकी पूरी हो चुकी है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप एक बार सारे सिलेबस को प्रॉपरली रिवाइज करो कि एग्जैक्टली क्या क्या आपने पढ़ा है। अब क्योंकि इसमें पीसी, ओसी, आईओसी तीनों ही मिलेंगे। अब पीसी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कैलकुलेटिव है। आईओसी ओसी में अगर देखेंगे तो थ्योरेटिकल सेक्शन रिलेटिवली ज़्यादा है। तो एग्ज़ाम में जब हम पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो पेपर अटैम्प्ट करने में भाई टोटल कितने क्वेश्चन है? 60 में 48 क्वेश्चन है मल्टीपल टाइप, मतलब ओनली वन करेक्ट, और इसके अलावा 12 क्वेश्चन है जिसमें वन और मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको पीसी के दिखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के दिखेंगे, वो क्वेश्चंस थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लेते हैं, जबकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो दिखेंगे ओसी आईओसी के, वो रिलेटिवली थोड़ा कम टाइम लेते हैं। और ओवरऑल अगर देखें तो 2 घंटे का पेपर है, तो टाइम ऐसा भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा कि आप रिलैक्स करते हुए पेपर कर पाओ। तो मतलब पेपर में मामला टाइम का अगर देखें तो थोड़ा सा टाइट रहेगा। तो हर चीज़ दिमाग में बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए आपको। मतलब पीसी में या किसी भी पॉइंट पे बात करें तो किसी चीज़ के डेरिवेशन पे हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सबके फार्मूले याद होने चाहिए। सारी जो टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स रिवाइज होने चाहिए, फार्मूला रिवाइज होने चाहिए। मतलब तुरंत ही क्वेश्चन देखते ही सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएं, हम उसकी पीछे की कहानी क्या है उसमें सोचने में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, है ना। और इसमें भी अगर देखोगे तो देखो, मल्टीपल जो टाइप है जिसमें वन और मोर देन वन करेक्ट है, वो सेक्शन थोड़ा सा क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेता है, जबकि सिंगल चॉइस आसानी से आप कर सकते हो। तो अटैम्प्ट तो फर्स्ट सबसे पहले करने चाहिए सिंगल चॉइस, और फिर उसके बाद मल्टीपल पर जाने चाहिए, लेकिन टाइम का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि टाइम लिमिटेड है, 2 आवर्स का टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम में चीज़ें कंप्लीट करनी है। अब देखो, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन जब आप कर चुके, फाइनल एग्जाम आ ही गया है संडे को आपका, तो अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन उठा के थोड़ी रिवीजन अगर है प्रॉपरली तो प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस में किसी पॉइंट पे अटकते हो तो उस पॉइंट को जाके दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो क्लियरली। तो जो पीवाईक्यूज वगैरह है, लास्ट टाइम पर एक बार और पीवाईक्यूज आपको सॉल्व कर लेने चाहिए एनएसईसी के। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे और विद प्रॉपर टाइम लिमिट लेते हुए सॉल्व करोगे, तो आपका दिमाग भी लास्ट मोमेंट पे वैसा ही चलेगा, है ना। तो सबसे ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे कि एक बार दोबारा से पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो विद टाइम लिमिट। और हम लोगों ने मतलब काफ़ी अच्छा प्लानिंग किया हुआ है, कई सारे मॉक टेस्ट एनएसईसी के प्रोवाइड किए हैं इस पेज पर। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि रिवीजन तो भाई सब आपका हो ही चुका है, तो रिवीजन हो चुका है तो मॉक टेस्ट अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ सॉल्व करते जाओगे विद प्रॉपर टाइम लिमिट एंड डिसिप्लिन जो एग्ज़ाम में रिक्वायर है, तो इससे क्या थोड़ा रिफाइनमेंट हो जाएगा। मतलब एग्ज़ाम में कैसे हैंडलिंग करनी है, कहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ कम टाइम लग रहा है, इस चीज़ का आपको प्रॉपर एग्जैक्ट एक प्रैक्टिकल आइडिया हो जाएगा अगर मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर लेते हो। तो भाई इस पेज पर आकर मॉक टेस्ट लास्ट मोमेंट पे आप सॉल्व कर सकते हो रिफाइनमेंट के लिए। पीवाईक्यूज वगैरह देखिए, इस पेज पर आपको सब मिल जाएंगे मटेरियल, तो पीवाईक्यूज वगैरह दोबारा से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितना पढ़ना था हम लगभग सब पढ़ चुके। अब फाइनल टच देने की बात है, जिससे मतलब जो हमारा लेवल है उसमें कहीं अगर कोई वीकनेस है तो उस वीकनेस को हम अप स्केल कर पाए, ठीक है ना भी। तो जरूरी है कि प्रैक्टिस आप लास्ट मोमेंट पर एक बार और पीवाईक्यूज की कर लो, और मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व कर सकते हो, आपको लग रहा है कि रिवीजन सफिशिएंट है, टाइम है अभी, तो मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना चाहिए आपको, क्योंकि इससे बेसिकली प्रैक्टिकल आइडिया आपको होने वाला है। और फिर संडे को एग्ज़ाम है तो कूल होके आप एग्ज़ाम में जाइए।
स्ट्रेटजी में ध्यान रखना भाई, पीसी के क्वेश्चन में रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ओसी आईओसी के क्वेश्चंस में रिलेटिवली थोड़ा कम टाइम लगेगा। हर क्वेश्चन में बराबर टाइम एग्जाम में नहीं लगता, तो अगर पीसी के क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हो तो बेटर है कि उसको स्किप करके जल्दी से आगे बढ़ो। मतलब किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, रिवीजन इस तरह का हो कि क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए अपने दिमाग में कि क्या अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए करें। और अगर ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के समझ में सपोज किसी क्वेश्चन में कि क्या करें, तो बेटर है कि उसको मार्क करके स्किप करके आप आगे बढ़ जाओ, लास्ट में उस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लो, अगर स्ट्राइक कर जाए तो बेटर। ठीक है ना। ये एग्जाम मान लो जो नहीं दे रहे हैं एनएससीसी, मतलब जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेटर है ये पीवाईक्यूज वगैरह, क्योंकि बेसिकली इनको करने से आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कॉन्सेप्ट की डेप्थ का, कि किस तरह के कॉन्सेप्ट हैं आपके, कैसे रेडी हो आप एग्जाम के लिए, उसकी डेप्थ का भी आइडिया लगेगा। तो इनकेस अगर एनएससीसी कोई नहीं भी दे रहा है तो भी अगर वो पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करता है तो उसके कॉन्सेप्ट अपलिफ्ट होंगे। तो कुल मिला के लास्ट मोमेंट पे यही है कि आप फाइनल टच दीजिए, रिवाइज कीजिए, फाइनल एक बार पीवाईक्यूज अगेन कीजिए, टाइम हो तो मॉक टेस्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि उससे रिफाइनमेंट होने वाला है आपका। ठीक है बच्चों, तो फाइनल एग्जाम आ गया है, ओके, बी रेडी फॉर दैट।